क्या चाहिए तुम्हें, कैसे आए हो बाबा। महात्मा जी कहने लगे हरिश्चंद्र हमने मांगा आपने नहीं दिया। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, आप दिल खोल के मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा। जवाब दिया है मांग लूंगा, दरवाजा भर दीजिए, अपने गुरुदेव जी की सौगंध खाइए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी हमें लगता है आप ऐसे वैसे राजाओं से मिलते रहे, इसलिए हम जैसे राजा पर विश्वास नहीं है, तो कोई बात नहीं है कि हम दरवाजा भर रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र जी ने दरवाजा भर दिया, अपने गुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खाई। बोले अब आप मांग लो, अब तो मांग लीजिए। ब्राह्मण जी कहने लगे हे हरिश्चंद्र हम उनमें के साधु महात्मा नहीं है जो धन और दौलत का भूखा हूं। हमारे घर में एक जवान बेटी है, और जब हम अपनी जवान बेटी का रिश्ता लेकर के किसी के द्वार पर जाते हैं तो लोग दहेज इतना मांग लेते हैं, हमें द्वार पर बैठने नहीं देते। मेरे पास में इतनी दौलत नहीं है जो हम उन लोगों की मांग पूरी कर सकूं। अपनी बेटी की शादी के हित के लिए हम आपसे ज्यादा नहीं 60 भर सोना मांगते, हमें 60 भर सोना दे दो। तो महाराज हरिश्चंद्र जी कहने लगे हे ब्राह्मण जी आपने मांगा तो तुच्छ सा दान मांगा, हम तो ये समझते थे कि आप ना मालूम क्या मांग बैठो। चलो आप दरबार में चलिए, आपको हम दूना करके देंगे। हरिश्चंद्र जी से महात्मा जी कहने लगे आप तो इतने बड़े राजा हैं, दरबार में ले जाकर के क्या करेंगे, आप हमें है ही दे दीजिए। राजा महाराजाओं के पास में छोटी मोटी चीजें तो कुर्ता की जेब में पड़ी रहती, भाई दरबार में ले जाकर के क्या करोगे। तो हरिश्चंद्र कहने लगे क्षमा करना ब्राह्मण जी, घर से जब हम सुबह सूकर का वध करने के लिए निकले तो मैंने कुछ नहीं लिया, केवल मेरे पास में कुंजी और लगाम है, इसके अलावा तीसरी कोई वस्तु नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये कहा तो ब्राह्मण जी कहने लगे आपके पास में कुंजी लगाम है। बोले हाँ कुंजी लगाम तो है। तब तक ऐसा ना करो हरिश्चंद्र, हमें कुंजी लगाम ही दान कर दो। महाराज नहीं समझ पाए कि ये महात्मा हमें छलने के लिए आया है, और महाराज हरिश्चंद्र जी ने वो कुंजी लगाम ही दे दी। उसके बाद में उन्हें घोड़ा पर बिठाया और लेकर के दरबार में आए। राजा हरिश्चंद्र के अलावा शासन पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठता था, उस शासन पर महात्मा जी को बिठाया। नौकर सेवा करने में लग गए, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई पीठ दबा रहा है। विश्वामित्र ब्राह्मण मुस्कुरा के कहने लगे हरिश्चंद्र सेवा करने कराने का मौका नहीं है, 60 भार सोना जो हमने आपसे मांगा है हमें दो। और महाराज हरिश्चंद्र जी ने नौकर से इशारा किया, और नौकर जैसे ही खजाने की तरफ चला तो विश्वामित्र मुस्कुराने लगे। जवाब दिया है हरिश्चंद्र बुद्धि ठिकाने में नहीं है, कुंजी लगाम जब आप हमें दान कर चुके हो तो इस दौलत से भरे भंडार में तुम्हारा कुछ नहीं रहा। ये दरबार, ये राज्य, ये महल सब हमारा है। ये नौकर भी अब तुम्हारा नौकर नहीं रहा, ये नौकर भी अब हमारा हो गया। इस राज्य से जो बाहर हो बाहर से लाइए और हमें दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी क्षमा कर देना, अब तो मेरे पास में कुछ शेष नहीं बचा, कुछ नहीं रहा।
आप ऐसा कीजिए, आप हमें बेच लीजिए। बोले इतनी कीमत में आपको कौन खरीद लेगा? भाई एक राजा बन के रहे हो, मेहनत तो कर नहीं सकते, इतनी कीमत में तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। बोले हमारी एक पत्नी है, वो पतिव्रता है, कभी हमारे किए हुए फैसले पर वो ना नहीं करेगी, आप उसे भी बेच लो। महात्मा जी कहने लगे हरिश्चंद्र, आज हमारे समझ में आया कि तुम खुद मना नहीं कर सकते, अपनी पत्नी पे मना करवाना चाहते हो। ऐसी कौन स्त्री होगी